टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारे ऑनलाइन क्लास हैं उसमें हम औषधीय महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीवों के जो औषधीय महत्व है उनके बारे में तो हमारा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व या औषधीय उपयोग। तो ये तो लिख लो टॉपिक, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। ये हो गया हमारा टॉपिक। देखो, जैसे हम बात करें बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने की स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर या तो हमें क्या देता है, किसी प्रकार की दवाई देता है या कोई टीका लगाता है, ठीक है ना, या गोली जैसे हम बात करें वो दे देता है। तो उन सभी में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। सूक्ष्म जीव के किसी न किसी प्रकार से वो विद्यमान होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि हम बीमार हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो औषधियाँ दी जाती है वे औषधियाँ हमारे शरीर में उपस्थित जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या फिर उन्हें वृद्धि करने से रोकने का कार्य करती है। जो औषधियाँ होती है जो डॉक्टर देता है, वैसे जो औषधियाँ होती है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। जो औषधि हम लेते हैं डॉक्टर द्वारा दी गई जो औषधियाँ होती है वो लेते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, हम बीमार होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। उन औषधियों में क्या होते हैं कि कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं और ये जो क्या करते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर देते हैं, फिर कम कर देते हैं। जैसे हमने बात करें कि जैसे औषधियाँ जो बनाई जाती है उसमें या तो क्या हो सकते हैं कि नष्ट किए हुए सूक्ष्म जीव होते हैं, मृत सूक्ष्म जीव काम में लेते हैं, या फिर कहा गया कि निर्बल प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, या फिर हम बात करें कि सूक्ष्म जीवों के आविष होते हैं वो टीके में काम में लिए जाते हैं। तो देखो औषधियों की यदि हम बात करें, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि औषधियां क्या है, ठीक है, यानी औषधि क्या है। तो इसमें देखो जैसे हम बात करें, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि जो भी हम मान लो बीमार हो जाते हैं तो उस स्थिति में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा दी गई जो औषधियाँ होती है वो हमारे शरीर में उपस्थित जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उन्हें नष्ट करने का या उनकी वृद्धि को कम करने का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक, या उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी कहा जाता है। एंटीबायोटिक औषधि होती है एंटीबायोटिक, या उसे क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ कहा जाता है। ठीक है ना, ये चीज लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इसमें लिखना है जब हम क्या हो जाते हैं, बीमार। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा औषधि दी जाती है, औषधियां दी जाती है। औषधियां दी जाती है, ठीक है ना। फिर देखो जैसे हम बात करें, ये जो औषधियां होती हैं, ये औषधियां जो ये औषधि दी जाती है उसकी हम बात करें तो ये औषधियां क्या करती है, या तो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को क्या कर देती है, कम, या उनके क्या कर देते हैं, नष्ट कर देती है। ये औषधियां हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है।
ये क्या कहलाती है, ये एंटीबायोटिक, या इन्हें क्या बोला जाता है, प्रतिजैविक कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, या एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाती है। ठीक है ना, ये क्या है, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाती है। ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक या जो प्रतिजैविक की हम बात करें, ये जो औषधियां होती हैं उन्हीं के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। आगे हम लिख सकते हैं कि इन एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के कारण हम जल्दी ही क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो फिर हम लिख देंगे कि इन एंटीबायोटिक या फिर हम बात करें प्रतिजैविक जो औषधियां, इन एंटीबायोटिक के कारण हम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते हैं, हम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, इनमें बात करें, इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये औषधियां हो सकती है। इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन प्रमुख है। कौन कौन सी औषधि है हम बात करें, जैसे हम बात करें मुख्यतः उपयोग में ली जाने वाली औषधि है, उसके यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक तो टेट्रासाइक्लिन है, एक यदि हम बात करें इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और एक कौन सी है, एरिथ्रोमाइसिन। ये सारी औषधियां क्या प्रमुख रूप से काम में ली जाती है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। यानी औषधीय उपयोग में ये उतार लेना कि जब जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर द्वारा क्या दी जाती है, औषधियां दी जाती है। और ये जो औषधियां होती है वो हानिकारक जीवाणु को या तो नष्ट कर देती है, और नष्ट नहीं करते हैं तो उनकी वृद्धि को क्या कर देती है, रोक देती है। और ये सारी जो औषधियां होती है ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाती है। और जैसे हम बात करेंगे इन एंटीबायोटिक के कारण हम शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इनमें मुख्यतः स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन व एरिथ्रोमाइसिन क्या है, प्रमुख है। ये प्रमुख औषधि काम में ली जाती है। अब देखो, जैसे हम बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने किण्वन के बारे में पढ़ लिया कि किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। तो हम बात करेंगे कि पेनिसिलिन जो औषधि की जो खोज की थी वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी। उन वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने पेनिसिलिन औषधि की खोज की थी। पेनिसिलिन औषधि की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कवक के द्वारा। उसमें कवक से ही खोजा था, पेनिसिलिन नोटेटम कवक था, उसके द्वारा। तो ये उतार लिया होगा। अब नीचे लिखेंगे हम नोट लगा के, ठीक है। नीचे वाले हम लाइन में लिख सकते हैं, वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने कवक से पेनिसिलिन औषधि को खोजा था। नामक वैज्ञानिक ने कवक से पेनिसिलिन, कवक का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, कवक से पेनिसिलिन औषधि को खोजा था। वैज्ञानिक का नाम याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये इंपॉर्टेंट है
कि पेनिसिलिन औषधि का जो आविष्कार किन्होंने किया था, तो उन वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन वैज्ञानिकों ने किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन औषधि का आविष्कार किया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ऐसे देखो, जैसे हम बात करें, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर ये जो प्रतिजैविक होते हैं, पशु आहार या कुक्कुट आहार में मिलाया जाता है। पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं के सूक्ष्म जीवों के संचरण से में किया जाता है। पशुओं में हम बात करें तो उसमें भी जो हम बात करें कुक्कुट पालन है या पशु आहार है, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? इन प्रतिजैविक औषधियों का, प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिसे सूक्ष्म जीवों के संचरण से रोका जाता है। तो अब लाइन चेंज करके हम लिखेंगे पशु आहार एवं कुक्कुट आहार। कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, जैसे हम बात करते हैं प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, जो पशुओं में क्या करता है? सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकता है। जो पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकता है। ठीक है ना, ये हो गया इसके बारे में। ठीक है ना, तो ये हो गया थोड़ा सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो ये देख लेना।